मिडिल ईस्ट युद्ध जंग की आज 38वां दिन है और इस बीच अगर बात की जाए तो डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बड़ी धमकी दी है। बड़ी जानकारी आपको बताते हैं तो मंगलवार रात 8 बजे तक धमकी का ऐलान कर दिया है और साथ ही आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये बड़ी धमकी दी है। तो ट्रूथ सोशल पर लिखा मंगलवार रात 8 बजे ईस्टर्न टाइम और ईरान पर संभावित हमले का ट्रंप ने टाइम बताया है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। ईरान ने अमेरिका की चेतावनी को खारिज किया। तो युद्ध की वजह से होर्मुज़ पर जहाजों की आवाजाही ठप हो गई। पिछले 24 घंटे में सिर्फ 15 जहाज यहां से गुजरे हैं। पहले के मुकाबले होर्मुज़ पर ट्रैफिक करीब 90% गिरा। तो पहले के मुकाबले होर्मुज़ पर ट्रैफिक करीब 90% गिरा। 100 से ज्यादा जहाजों के मुकाबले सिर्फ 15 जहाज गुजर रहे हैं और ईरान ने कुछ देशों के जहाजों को ही इजाजत दी है। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को अल्टीमेटम दिया है। मंगलवार 8 बजे तक का अल्टीमेटम दिया गया। तो इस अल्टीमेटम से तमाम सवाल खड़े होते हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो मामला क्या कुछ है वो भी आप समझ सकते हैं। ईरान ने कुछ देशों के जहाजों को जाने की इजाजत दी है। होर्मुज़ पर वार पलटवार अब देखने को मिल रहा है और साथ ही आपको बता दें कि ईरान ने कुछ देशों के जहाजों को जाने की इजाजत दी है। ग्राफिक्स के जरिए आप समझ सकते हैं। तो ट्रंप ने अल्टीमेटम दिया है। तो युद्ध की वजह से होर्मुज़ पर जहाजों की आवाजाही ठप। पिछले 24 घंटे में सिर्फ 15 जहाज यहां से गुजरे हैं और पहले के मुकाबले होर्मुज़ पर ट्रैफिक करीब 90% गिरा है। और इसी पर हमारे साथ न्यूज रूम से न्यूज एडिटर अभिलाष मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि ट्रंप ने ईरान को अल्टीमेटम दिया है और मंगलवार 8 बजे तक का अल्टीमेटम दिया है। क्या इस अल्टीमेटम से ईरान झुक जाएगा? देखिए, जिस तरह से आपने देखा है कि कभी भी अल्टीमेटम पर अल्टीमेटम ट्रंप जो है वो देते जा रहे हैं और ईरान की जो पोस्चर है उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। जिस तरह से लगातार अभी इस वक्त, चूंकि पिछले 4-5 दिनों में आपको याद होगा कि एक प्लेन जो था वो गिर गया था और एक पायलट वहां फंस गया था। उसकी वजह से ट्रंप जो है वो टोन डाउन थे और वो कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से वो अपने पायलट को सुरक्षित निकाल लें। सबसे बड़े रेस्क्यू मिशन में से एक है ये। इससे पहले अफगानिस्तान में एक ब्लैक हॉक डाउन हुआ था और उस पर एक बहुत अच्छी बॉलीवुड की बड़ी फेमस मूवी भी बनी थी, ब्लैक हॉक डाउन, जिसमें अमेरिकी सैनिक जो है वो फंस जाते हैं और उनको दूसरे अमेरिकी सैनिक निकाल कर लाते हैं। लगभग वैसा ही ऑपरेशन था। लेकिन इसके बाद ट्रंप का एक बार फिर से मोरल काफी बूस्टअप हुआ है और उस तरह का बयान दे रहे हैं। पर यहां पर मैं बताना चाहूंगा आपको सोनिया कि जिस तरह से वो कह रहे हैं कि एक दिन में या कल शाम तक आप इसको खोल दीजिए होर्मुज़ स्ट्रेट को, या फिर आप तैयार रहिए नतीजों के लिए। ईरान ने दो टूक कह दिया है कि आपको जो बनता है आप कर लीजिए, हम होर्मुज़ स्ट्रेट नहीं खोलेंगे। ऊपर से ईरान ने यह भी कह दिया है कि अगर ज्यादा आपने इस तरह से हरकतें की तो जो दूसरे रूट है उनको भी हम प्रभावित करेंगे। और यहां तक कि चिढ़ाने से भी बाज नहीं आ रहा है ईरान। ईरान कह रहा है कि होर्मुज़ की चाबी हमसे कहीं खो गई है। आप ये समझिए कि इस माइंडसेट के साथ ईरान काम कर रहा है। इससे पहले ट्रंप ने जब अटैक किया था ईरान पर तो कहा था कि सत्ता परिवर्तन हमारा लक्ष्य है जी। अब से कुछ दिनों पहले आपको याद होगा जब ग्राउंड फोर्सेस उतारने की तैयारी की चर्चा के बीच ट्रंप ने अपने जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं और सेना से जुड़े हुए महत्वपूर्ण लोगों को हटा दिया, कुछ लोगों को नाराजगी की वजह से। तो एक चिढ़ाता हुआ कार्टून ईरान ट्वीट करता है। उस कार्टून क्या बल्कि एक फोटो ट्वीट करता है, उसमें ट्रंप बैठे हुए हैं, उनके पीछे उनके सारे सैन्य अधिकारी बैठे हुए हैं, तमाम लोग बैठे हुए हैं और उनमें से जिनको पद से हटा दिया गया था उन पर क्रॉस लगाता है
और लिखता है कि आए थे ईरान का तख्ता पलट करने के लिए जी। और यहां खुद का तख्ता पलट हो गया है, सत्ता परिवर्तन इन अमेरिका। तो ईरान जो है इस वक्त वो कहीं पीछे हटने के मूड में नहीं है, और ये जो टैक्टिक्स है ये केवल मोरल बूस्टअप करने के, लेकिन ये बात हमारे सूत्र जो जानकारी दे रहे हैं बिल्कुल सही है। हमारे अंतर्राष्ट्रीय सूत्र बता रहे हैं कि अमेरिका ने बहुत बड़ी तैयारी की है। आने वाले 2-3 दिनों के बाद ब्रिजेस पर और जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर है उन पर बहुत तेजी से अटैक होने जा रहे हैं। युद्ध विषम परिस्थितियों में जाएगा, लेकिन ईरान के पास चाइना और रशिया का पूरा समर्थन है, और ईरान ने अब तक जिस तरह का दम दिखाया है उससे लगता नहीं कि हॉर्मुज स्ट्रेट इस धमकी से कम खुलेगा। बिल्कुल सर, जैसा कि आपने जिक्र किया कि अमेरिका लगातार ईरान को चढ़ाता हुआ नजर आ रहा है, तो ऐसे में अब ये अल्टीमेटम दिया गया है, चेतावनी ट्रंप की खास तौर पर दी गई है, तो ऐसे में क्या ईरान झुकने को मजबूर हो जाएगा, या फिर अभी जो मिडिल ईस्ट की स्थिति नजर आ रही है क्या और भी भयानक हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। एक पाकिस्तान ने एक प्रपोजल देखिए यहां पर दिया है, उस प्रपोजल को लेकर हालांकि पाकिस्तान कुछ नहीं कह रहा है। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि पाकिस्तान का यह प्रपोजल यह है कि हॉर्मुज स्ट्रेट जो है वो तुरंत खोल दिया जाए और 18 से 20 दिन के अंदर इस पूरे विवाद को खत्म कर दिया जाए। उसमें कंडीशन यही है कि हमले बंद हो जाएं और हॉर्मुज स्ट्रेट खोल दिया जाए। अगर हॉर्मुज स्ट्रेट खुलता है तो अमेरिका इस पर हमले तुरंत बंद करने के लिए राजी होता है। 18 से 20 दिन के बीच बातचीत की टेबल पर आकर के मामला सुलझा लिया जाए, इस तरह की बात कही जा रही है। लेकिन इसे एक्सेप्ट करेगा ईरान, ये बड़ी बात है, क्योंकि ईरान का कहना है कि हम हॉर्मुज स्ट्रेट से किसी को गुजरने नहीं देंगे। सबसे बड़ी चीज ये है कि हॉर्मुज स्ट्रेट जो है वो 90%, आपने खुद अभी बताया कि 90% वहां पर चीजें प्रभावित हुई हैं। अब बहुत बुरी स्थिति है देश की। उस इलाके से तमाम जो ऑयल्स निकलने वाले हैं, सिर्फ ऐसा नहीं कि ईरान का ऑयल, वहां पर तमाम गल्फ कंट्रीज का ऑयल जो है वो उसी रूट से पास होता है। वो थोड़ा बहुत अभी निकल रहा था, कुछ फ्रेंडली स्टेट को निकलने दिया जा रहा था, लेकिन स्थिति इतनी खराब है कि अभी इसे और टाइट किया है। तो जब अमेरिका धमकी दे रहा है तो ईरान कंडीशंस को और टाइट कर रहा है, वो और ज्यादा आक्रामक हो रहा है। इससे पता चलता है कि ये मुद्दा केवल बातचीत की मेज पर ही सुलझ सकता है, जंग के मैदान में नहीं। ठीक है अभिलाष जी, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। तो ऐसे में बात की जाए तो अमेरिका की तरफ से लगातार ईरान को अल्टीमेटम दिया गया है, और साथ ही बात की जाए तो मंगलवार 8 बजे तक का ये अल्टीमेटम दिया गया है। तो साथ ही होर्मुज पर वार पलटवार